नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि आंदोलन पर बैठे किसान बोले कोरोना वायरस के डर से प्रदर्शन नहीं रुक सकता। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि कांग्रेस ने 21,000 करोड़ के भ्रष्टाचार का लगाया आरोप। राहुल गांधी बोले 3 सवालों का बिना डरे जवाब दें प्रधानमंत्री। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि वैक्सीन की किल्लत पर राघव चड्ढा ने केंद्र सरकार को घेरा, कहा भाजपा बताए कि पहले भारत जरूरी है या पाकिस्तान। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश के किसानों के साथ खड़े हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। आंदोलन पर बैठे किसान बोले कोरोना वायरस के डर से प्रदर्शन नहीं रुक सकता। जी हां दोस्तों, दिल्ली में कोविड-19 के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी के बावजूद किसान नेताओं ने गुरुवार को कहा कि कोरोना वायरस का डर भी उन्हें केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन करने से नहीं रोक सकता। किसान संगठन पिछले 4 महीने से अधिक समय से बारिश, भीषण सर्दी और अब गर्मी में भी अपना आंदोलन चला रहे हैं। सर्दी के मौसम में प्रदर्शनकारी किसानों को गर्म कपड़ों की आपूर्ति की गई, बारिश में जमीन से ऊंचाई पर उनके रहने का बंदोबस्त किया गया और अब गर्मी के लिए उन्होंने प्रदर्शन स्थलों पर छायादार ढांचे बनाना तथा एसी, कूलर और पंखों का बंदोबस्त शुरू कर दिया है। किसानों ने कहा कि कोविड-19 की दूसरी लहर से निपटना भी उनके लिए मुश्किल नहीं होगा। वे प्रदर्शन स्थलों पर बुनियादी सावधानियों के साथ इसके लिए भी तैयार हैं। ऑल इंडिया किसान सभा के उपाध्यक्ष लखबीर सिंह ने कहा, हम सिंघू बॉर्डर पर मंच से मास्क पहनने और हाथ बार बार धोने की आवश्यकता के बारे में लगातार घोषणा कर रहे हैं। हम प्रदर्शनकारियों को टीका लगवाने के लिए भी प्रोत्साहित कर रहे हैं। प्रदर्शन स्थलों पर अनेक स्वास्थ्य शिविर भी चल रहे हैं। ऐसे में बुखार या सांस लेने में परेशानी जैसे लक्षण सामने आने पर प्रदर्शनकारियों को तत्काल चिकित्सा सहायता मिल सकती है। भारतीय किसान यूनियन के महासचिव जगमोहन सिंह ने कहा, अगर किसी को बुखार या खांसी है या कोविड का अन्य कोई लक्षण है तो यहाँ डॉक्टर देखते हैं और फैसला करते हैं। रोगी को या तो अस्पताल में भर्ती कराया जाता है या 8 से 10 दिन के लिए गांव वापस भेज दिया जाता है। स्वराज इंडिया के अध्यक्ष योगेंद्र यादव के अनुसार किसान महामारी के कुछ उदासीनता के साथ देखते हैं, लेकिन अभी तक कोई प्रदर्शन स्थल कोविड-19 का हॉटस्पॉट नहीं है। उन्होंने कहा, अगर आप देखेंगे तो इनमें से हर जगह डॉक्टर, क्लिनिक हैं। वे कोविड जांच नहीं कर रहे, लेकिन अगर अधिक लोग बुखार या ऐसे लक्षणों की शिकायत करते हैं तो उन्हें पता चल जाएगा, क्योंकि हर मोर्चा में योग्य डॉक्टर है। यादव ने कहा, उनमें से कुछ के तो अस्पताल हैं। अगर बुखार और सांस लेने में परेशानी बढ़ती है तो तत्काल ध्यान जाएगा। उन्होंने कहा कि किसानों में मास्क पहनने और हाथ धोने की आदत कम हो रही है और दूरी भी नहीं रह पा रही और देश में अधिकतर स्थानों पर ऐसी ही स्थिति है। उन्होंने कहा, किसान अन्य किसी भारतीय नागरिक की तरह ही है, वे भी अन्य नागरिकों की तरह ही सतर्क हैं या अधिकतर नागरिकों की तरह असावधान हैं। बंद कर देना चाहिए बंगाल चुनाव प्रचार। यादव ने कहा कि अगर सरकार प्रदर्शनकारी किसानों को हटाने के लिए कोरोना वायरस की आड़ लेती है तो इससे पश्चिम बंगाल में चल रहे चुनाव प्रचार को देखते हुए उनका पाखंड ही सामने आएगा। उन्होंने कहा, ऐसी स्थिति में उन्हें बंगाल में चुनाव प्रचार बंद कर देना चाहिए। पहले तो उन्हें भाजपा की ही रैलियों को बंद कर देना चाहिए, जहां गृह मंत्री भीड़ को संबोधित कर रहे हैं। देश भर से और खास तौर पर पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से आए हजारों किसान पिछले साल नवंबर के आखिर से 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर रुख करते हैं। अगली खबर की तरफ, कांग्रेस ने 21,000 करोड़ के भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। राहुल गांधी बोले 3 सवालों का बिना डरे जवाब दे पीएम। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने राफेल डील को लेकर शुक्रवार को नया आरोप लगाया। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने दावा किया कि भारत सरकार और दसों एविएशन के बीच हुए राफेल सौदे में 21,075 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है। उनके आरोप लगाने कुछ देर बाद ही कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, प्रिय छात्रों, प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमें बिना डरे या घबराए हर सवाल का जवाब देना चाहिए। आप उनसे कहिए कि मेरे 3 सवालों का जवाब भी बिना डर और घबराहट के दें। इसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री से 3 सवाल पूछे। सुरजेवाला ने दस्तावेज जारी करते हुए मोदी सरकार से कई सवाल किए हैं। सुरजेवाला ने कहा कि 2015 में 36 राफेल की डील 5.06 बिलियन यूरो में तय की गई। इसमें एयरक्राफ्ट के साथ मिलने वाले सभी हथियार भी शामिल थे। इंडियन नेगोशिएशन टीम ने ये कीमत तय की थी। सुरजेवाला ने आरोप लगाया कि भारत सरकार के रेट तय करने के बाद दसों एविएशन ने 20 जनवरी 2016 को कंपनी की इंटरनल बैठक रखी। इसमें कंपनी ने 36 राफेल की कीमत 7.87 बिलियन तय कर दी। मोदी सरकार ने 23 सितंबर 2016 को दसों की तय की गई कीमत पर डील स्वीकार कर ली। सुरजेवाला ने सवाल किया कि आखिर ऐसी क्या वजह थी जो रक्षा मंत्रालय के मना करने पर भी 21,075 करोड़ रुपए ज्यादा देकर राफेल डील की गई। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि 26
24 मार्च 2019 को इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने बिचौलिए के पास से एक सीक्रेट दस्तावेज जब्त किया था। उस पर भी कोई जांच नहीं कराई गई कि आखिर बिचौलियों तक दस्तावेज कैसे पहुंचे। उन्होंने पूछा कि डील में नो रिश्वत, नो गिफ्ट, नो इन्फ्लुएंस, नो कमीशन और नो मिडिलमैन जैसी शर्तों क्यों रखी गई, क्यों नहीं रखी गई। उन्होंने कहा कि जब यूपीए की सरकार थी तब डील में एंटी करप्शन के नियम लागू थे, लेकिन बाद में मोदी सरकार के समय दास एविएशन ने ये नियम हटवा दिए। सुरजेवाला ने आरोप लगाया कि एक बिजनेसमैन को फायदा पहुंचाने के लिए एयरक्राफ्ट की डील से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को बाहर कर दिया गया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। वैक्सीन की किल्लत पर राघव चड्ढा ने केंद्र को घेरा, कहा बीजेपी बताए कि पहले भारत जरूरी या पाकिस्तान। जी हां दोस्तों, देश भर में जहां एक तरफ वैक्सीनेशन अभियान तेजी से चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ कई राज्यों से वैक्सीन खत्म खबर है। ऐसे में कोरोना वैक्सीन मामले को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि आज पूरे देश भर में वैक्सीन डोज की किल्लत छा गई है। किसी राज्य के 1 दिन, किसी के पास 2, किसी के पास 4 दिन की डोज बची है, तो कहीं कहीं वैक्सीनेशन सेंटर भी बंद हो गए हैं। राघव ने कहा कि आंध्र प्रदेश के पास 2 दिन का स्टॉक बचा हुआ है, वहीं बिहार के पास 2 दिन, राजस्थान के पास 2 दिन, उत्तराखंड के पास 3 दिन, ओडिशा के पास 4 दिन, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, हरियाणा में 5 दिन की डोज बची है, यानी 5 दिन बाद यहाँ टीके लगने बंद हो जाएंगे। वहीं पुणे, मुंबई, ओडिशा में टीका केंद्र बंद हो। उन्होंने कहा कि आने वाले कुछ हफ्तों में भारत सरकार ने वादा किया है कि भारत में बनने वाली 45 मिलियन वैक्सीन डोज पाकिस्तान को देगा। चड्ढा ने कहा कि केंद्र की बीजेपी सरकार बताए आपके लिए भारत के लोग, उनका स्वास्थ्य जरूरी है या पाकिस्तान की आबादी जरूरी है। राघव चड्ढा ने केंद्र सरकार को घेरते हुए कहा कि एक तरफ पाकिस्तान को कहते हैं पाकिस्तान हिंदुस्तान में टेरर एक्सपोर्ट करता है, वहीं भारत देश पाकिस्तान को वैक्सीन एक्सपोर्ट करता है। मानवता के नाते मदद करनी चाहिए, लेकिन सबसे पहले एक सरकार का दायित्व अपने लोगों की तरफ बनता है। पहले 135 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगे, उसके बाद एक्सपोर्ट करो। राघव ने बताया कि गुरुवार को पीएम के साथ हुई बैठक में अरविंद केजरीवाल ने कहा और पहले भी कहा कि टीके से सभी पाबंदियां हटाओ और सबको टीका लगाओ। अगर केंद्र सरकार इजाजत दे और अगर पाबंदी हट जाए तो 3 महीने में दिल्ली की सारी आबादी को टीका लगा देंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी ने पीएम मोदी को लिखा लेटर, कहा देश में वैक्सीन की भारी कमी, लेकिन विदेशों को टीका बांट रही सरकार। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेटर लिखकर आग्रह किया है कि कोरोना वायरस की वैक्सीन की खरीद और बंटवारे में राज्यों की भूमिका को बढ़ाई जाए और वैक्सीन निर्यात पर तुरंत रोक लगाई जाए। उन्होंने इस लेटर में यह आरोप भी लगाया कि केंद्र सरकार की ओर से सही तरीके से क्रियान्वयन न किए जाने और उसमें लापरवाही के कारण वैक्सीनेशन का प्रयास कमजोर पड़ता दिख रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री से यह भी कहा कि वैक्सीन की सप्लाई करने वाले को जरूरी संसाधन मुहैया कराए जाएं ताकि वैक्सीन तैयार करने की क्षमता में इजाफा हो सके। कांग्रेस नेता ने देश में कोरोना वायरस संक्रमण की नई लहर आने और वैक्सीनेशन की स्पीड धीमी होने की बात लिखी है। उन्होंने दावा किया कि अगर मौजूदा गति से वैक्सीनेशन चलता रहा तो देश की 75% आबादी को वैक्सीन लगाने में कई साल लग जाएंगे। उन्होंने यह आग्रह किया कि वैक्सीन के निर्यात पर तुरंत रोक लगाई जाए, नियमों और दिशा निर्देशों के अनुसार दूसरे वैक्सीन के इस्तेमाल तुरंत अनुमति दी जाए। जिन्हें भी वैक्सीन की जरूरत है उनके लिए वैक्सीनेशन की व्यवस्था की जाए। वैक्सीनेशन के लिए तय राशि 35,000 करोड़ रुपए में भी बढ़ोतरी की जाए। राहुल गांधी ने लेटर में कहा कि हम बिना किसी कारण के विदेशों में वैक्सीन की डोज बांट रहे हैं, जबकि हमारे देश के कई राज्यों में वैक्सीन की भारी कमी हो रही है। कई राज्य टीके की कमी का मुद्दा उठा रहे हैं और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और गैर बीजेपी शासित राज्यों को निशाना बना रहे हैं। यह सही नहीं है। उन्होंने प्रधानमंत्री से यह भी कहा कि वैक्सीन की खरीद और बंटवारे में राज्यों की भूमिका बढ़ाई जाए और इस मुश्किल समय में गरीब तबकों को सीधी आर्थिक मदद दी जानी चाहिए। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने लेटर में कहा कि हमारे वैक्सीनेशन प्रोग्राम को अब हमें वैक्सीन के प्रमाण पत्र पर किसी व्यक्ति की तस्वीर से आगे अधिकतम वैक्सीनेशन में बढ़ाना होगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोविड-19 कोरोना के चलते देश के सभी स्कूल अगले आदेश तक बंद, सीएम केजरीवाल का फैसला। जी हां दोस्तों, कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के चलते अब देश की राजधानी दिल्ली में भी स्कूल कॉलेज बंद करने का आदेश जारी हो गया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली के सभी सरकारी एवं प्राइवेट स्कूल सभी क्लासेस के लिए अगले आदेश तक के लिए बंद रहेंगे। राजधानी में पहले ही स्कूलों को ऑफलाइन क्लासेस आयोजित न करने के निर्देश दिए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री ने अब अनिश्चित समय के लिए स्कूलों को बंद रखने का आदेश दिया है, जिसके तहत स्कूल प्रैक्टिकल्स के लिए भी छात्रों को स्कूल नहीं बुला सकेंगे। फैसला राज्य में बेकाबू हो रहे संक्रमण को देखते हुए लिया गया है। दिल्ली में गुरुवार 8 अप्रैल को ही कोरोना संक्रमण के 7,437 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि पिछले 24 घंटों में 24 मरीजों की मौत भी हुई है। राज्य में इस समय 23,181 एक्टिव केसेस हैं। हालांकि 83,000 से अधिक लोगों को दिल्ली में वैक्सीन दी जा चुकी है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ।
कृषि कानूनों के वापस न होने तक चलता रहेगा किसान आंदोलन, राकेश टिकैत। जी हां दोस्तों, किसान नेता राकेश टिकैत ने आज फिर दोहराया कि कृषि कानूनों के वापस होने तक इसके खिलाफ चल रहा आंदोलन चलता रहेगा। उन्होंने कहा कि कोरोना के कारण अगर संपूर्ण लॉकडाउन लगाया जाता है तब भी किसान दिल्ली सीमा पर डटे रहेंगे। किसान अब पूरी तरह से कानून को लेकर आर पार के मूड में हैं। शहीद भगत सिंह के भतीजे किरणजीत सिंह की बेटी की शादी में शिरकत करने आए राकेश टिकैत ने कहा कि आंदोलन अब गांव-गांव तक फैल गया है। किसान आंदोलन के समर्थन में भाजपा नेत्री प्रियवंदा तोमर के पार्टी से त्यागपत्र के सवाल पर उन्होंने कहा कि लोग अब समझ रहे हैं कि कानून किसानों के खिलाफ है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। लॉकडाउन का डर, दिल्ली पुणे के बाद मुंबई से शुरू हुआ मजदूरों का पलायन, रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना वायरस के मामलों में जबरदस्त तेजी के बाद सरकारें हरकत में आई हैं। दिल्ली से लेकर मुंबई, लखनऊ से लेकर भोपाल तक पाबंदियां लगा दी गई हैं। देश में करीब 1 दर्जन राज्यों ने अपने यहाँ नाइट कर्फ्यू, वीकेंड लॉकडाउन जैसी पाबंदी लगा दी है। ऐसे में अब लॉकडाउन का खतरा बढ़ता देख प्रवासी मजदूरों का पलायन फिर से शुरू हो गया है। बीते दिन दिल्ली, पुणे से तस्वीरें सामने आई और अब मुंबई का भी यही हाल है। मजदूरों को याद है पिछले साल की तस्वीरें। मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनल से रेलवे स्टेशन पर उत्तर भारत के मजदूरों की भारी भीड़ है। हर कोई अपने घर की ओर लौट जाना चाहता है क्योंकि डर है कि कहीं अचानक लॉकडाउन लग गया तो पिछले साल जैसे हालात बन जाएंगे। यहाँ रेलवे स्टेशन पर खड़े यूपी के संजय यादव ने बताया कि पिछले साल लॉकडाउन की वजह से सब काम बंद हो गया था, घर जाना भी मुश्किल था, इसलिए इस बार कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। संजय यादव की तरह ही इलाहाबाद के सज्जाद खान, नालंदा के अरविंद और लखनऊ के नरुद्दीन भी घर लौटने की तैयारी में हैं। पिछले साल का अनुभव बताते हुए मजदूरों ने कहा कि वो पिछले साल लॉकडाउन में ज्यादा पैसा खर्च कर ट्रकों से अपने घर पहुंच गए। रेलवे स्टेशन पर मजदूरों की भीड़ बढ़ते देख रेलवे प्रशासन भी एक्टिव हो गया है। हर किसी को जानकारी दी जा रही है, बार बार अनाउंसमेंट हो रही है ताकि किसी तरह का कोई भ्रम न फैले और मजदूरों में भय पैदा न हो। दिल्ली पुणे में भी यही था हाल। बता दें कि बीते दिन दिल्ली के आनंद विहार बस अड्डे की तस्वीर आई थी जहां बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर बिहार जाने को तैयार थे। मजदूरों का यही कहना था कि पिछले लॉकडाउन में वो यहां फंस गए थे जिसके कारण काफी मुश्किलें हुई थी। अब जब हालात वैसे ही बन रहे हैं तो वो चाहते हैं वक्त रहते वो अपने घर पहुंच जाएं। पुणे के रेलवे स्टेशन पर भी मजदूरों की भारी भीड़ यूपी, बिहार, बंगाल के लिए रवाना हो रही थी। क्या सच में लग रहा है लॉकडाउन? आपको बता दें कि कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ने के कारण कई राज्यों ने अपने यहां नाइट कर्फ्यू या वीकेंड लॉकडाउन लगाया है। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली जैसे राज्यों ने पूरे राज्य का चिन्हित या शहरों में इसे लागू किया है। ऐसे में हर तरफ यही सोच है कि हालात बेकाबू हुए तो लॉकडाउन लग सकता है। हालांकि बीते दिन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में कहा कि अभी संपूर्ण लॉकडाउन की जरूरत नहीं है, नाइट कर्फ्यू काफी है और टेस्टिंग पर जोर देने की जरूरत है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी ने फिर साधा केंद्र पर निशाना, कहा उत्सव नहीं गंभीर समस्या है वैक्सीन की कमी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते संकट के बीच टीके की कमी होना बहुत गंभीर समस्या है और केंद्र सरकार को पक्षपात किए बिना सभी राज्यों की मदद करनी चाहिए। उन्होंने यह टिप्पणी उस वक्त की है जब महाराष्ट्र और कुछ अन्य राज्यों में कोविड रोधी टीके की कमी होने की खबरें आई हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, बढ़ते कोरोना संकट में टीके की कमी एक अति गंभीर समस्या है, उत्सव नहीं है। अपने देशवासियों को खतरे में डालकर वैक्सीन का निर्यात करना क्या सही है? कांग्रेस नेता ने कहा, केंद्र सरकार सभी राज्यों की बिना पक्षपात के मदद करे, हम सबको मिलकर इस महामारी को हराना होगा। उल्लेखनीय है कि एक दिन में कोविड-19 के 1,31,968 नए मामले सामने आने के बाद शुक्रवार को देश में संक्रमितों की कुल संख्या 1,30,60,542 हो गई। वहीं 780 और लोगों की मौत के बाद मृतक संख्या बढ़कर 1,67,642 हो गई है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2021, प्रियंका गांधी ने छात्रों के पक्ष में किया ट्वीट, ऑफलाइन एग्जाम्स को बताया गलत। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण ने सभी की चिंता बढ़ा दी है। अगले महीने यानी मई से बोर्ड परीक्षाएं शुरू होने वाली है। ऐसे में छात्रों के साथ ही अभिभावक और शिक्षक भी ऑफलाइन परीक्षाओं को लेकर चिंतित हैं। कल सीबीएसई बोर्ड के अधिकारी का बयान आने के बाद अब कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने छात्रों के साथ देने के लिए सामने आ गई हैं। सीबीएसई बोर्ड 2021 की परीक्षाएं 4 मई से शुरू होने वाली है। बोर्ड के अभी तक के निर्णय के मुताबिक सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं ऑफलाइन मोड में यानी परीक्षा केंद्रों में ही होंगी। देश में कोरोना वायरस का संकट गहराता जा रहा है। ऐसे में छात्र ऑफलाइन परीक्षा देने से घबरा रहे हैं। इस स्थिति में प्रियंका गांधी वाड्रा ने छात्रों के पक्ष में ट्वीट कर अपना समर्थन जताया है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर लिखा, मौजूदा हालात को देखते हुए सीबीएसई जैसे बोर्ड को छात्रों को ऑफलाइन परीक्षा देने के लिए फोर्स करना गलत है। बोर्ड परीक्षाओं को फिलहाल कैंसिल या पोस्टपोन कर देना चाहिए या फिर ऐसे आयोजित करवाएं कि छात्र भीड़ वाले परीक्षा केंद्रों में जाने से बच जाएं। उन्होंने ये भी लिखा कि कोरोना के दौर में परीक्षाओं का स्ट्रेस छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है।
प्रियंका गांधी से पहले लगभग 1 लाख छात्रों ने ट्विटर और change.org पर परीक्षाओं को कैंसिल या पोस्टपोन करने के लिए याचिका दायर की थी। उसके बाद बोर्ड के एक अधिकारी ने बयान देकर स्पष्ट किया था कि परीक्षाएं तय शेड्यूल के मुताबिक केंद्रों में ही होंगी। इसके लिए कोविड-19 गाइडलाइंस का पूरा पालन किया जाएगा। इसी बीच प्रियंका गांधी ने ट्वीट में शिक्षा क्षेत्र में बदलाव करने की बात भी लिखी है। उन्होंने लिखा कि हमारे एजुकेशन सिस्टम को बदलने की जरूरत है। कॉन्फ्रेंस में सिर्फ बातों के बजाय छात्रों के प्रति सेंसिटिव होना भी जरूरी है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। लॉकडाउन 4 अगला चरण सोमवार से। स्कूल, कॉलेज, मॉल और सिनेमा घरों को खोलने की इजाजत नहीं, लोगों को रियायत। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस के कारण लागू राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन का अगला चरण सोमवार से शुरू होगा और इसमें लोगों को ज्यादा रियायत और लचीलापन देखने को मिलेगा। अधिकारियों ने शुक्रवार को कहा कि बंद के इस चौथे चरण में यात्री रेल सेवा और घरेलू यात्री उड़ानों को क्रमिक रूप से शुरू किए जाने के साथ ही राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों को अपने यहाँ हॉटस्पॉट को परिभाषित करने का अधिकार दिया जाएगा। देश में कहीं भी स्कूल, कॉलेज, मॉल और सिनेमा घरों को खोलने की इजाजत नहीं होगी, लेकिन कोविड-19 निषिद्ध क्षेत्रों को छोड़कर सैलून, नाई की दुकानें और चश्मों की दुकानों को रेड जोन में खोलने की मंजूरी दी जा सकती है। केंद्र सरकार में बंद में छूट को लेकर चल रही बातचीत की जानकारी रखने वाले एक अधिकारी ने कहा कि लॉकडाउन 4 में पहले के चरणों की अपेक्षा लोगों को ज्यादा छूट मिलेगी और इस दौरान ग्रीन जोन को पूरी तरह खोल दिया जाएगा। ऑरेंज जोन में बेहद कम बंदिश होगी, जबकि रेड जोन के निषिद्ध क्षेत्रों में ही सख्त पाबंदियां होंगी। अंतिम दिशा निर्देश हालांकि राज्य सरकारों से मिले परामर्श का अध्ययन करने के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए जाएंगे। राज्य सरकारों और केंद्र शासित के प्रशासकों से शुक्रवार तक अपनी सिफारिशें देने को कहा गया है। अधिकारियों के मुताबिक पंजाब, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, असम और तेलंगाना चाहते हैं कि बंद जारी रखा जाए। इनमें से कुछ चाहते हैं कि कोविड-19 की स्थिति के मुताबिक जिलों को जोन रेड, ऑरेंज और ग्रीन के निर्धारण का अधिकार उन्हें दिया जाए। अधिकारी ने पीटीआई को बताया कि राज्य सरकारों के अनुरोध को स्वीकार किया जा सकता है, जिससे वे जमीनी स्थिति के आधार पर किसी खास जगह लोगों की आवाजाही और आर्थिक गतिविधियों पर पाबंदी या उन्हें शुरू करने की मंजूरी दे सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में कहा था कि लॉकडाउन 4 नए नियमों के साथ बिल्कुल अलग स्वरूप में होगा। अधिकारी ने कहा, कोई भी राज्य बंद को पूरी तरह खत्म नहीं करना चाहता, लेकिन सभी क्रमिक रूप से आर्थिक गतिविधियों को बहाल करना चाहते हैं। रेलवे और घरेलू उड़ानों की क्रमिक और आवश्यकता आधारित संचालन को अगले हफ्ते से मंजूरी मिलने की संभावना है, लेकिन दोनों ही सेक्टरों के पूरी तरह खुलने की संभावना अभी तत्काल नहीं है। अधिकारी ने कहा कि बिहार, तमिलनाडु, कर्नाटक उन राज्यों में शामिल थे जो नहीं चाहते हैं कि ट्रेन और हवाई सेवाओं को पूरी तरह बहाल किया जाए। मई के अंत तक को नहीं ही। रेलवे स्टेशन से 15 स्थानों के लिए पहले ही विशेष ट्रेनों का संचालन शुरू कर चुका है और इसके अलावा बंद की वजह से देश के अलग अलग इलाकों में फंसे प्रवासी कामगारों को उनके गंतव्यों तक पहुंचाने के लिए सैकड़ों श्रमिक विशेष ट्रेनों का भी संचालन किया जा रहा है। वहीं एयर इंडिया भी वंदे भारत मिशन के तहत बंद की वजह से विदेश में फंसे हजारों भारतीयों की वापसी के लिए अभियान में जुटा है। स्थानीय ट्रेन, बस और मेट्रो सेवा का रेड जोन के गैर निषिद्ध क्षेत्रों में सीमित क्षमता के परिचालन शुरू हो सकता है। रेड जोन में ऑटो और टैक्सियों को भी यात्रियों की सीमित संख्या के साथ संचालन की इजाजत मिल सकती है। एक अन्य अधिकारी ने कहा कि इनमें से अधिकतर सेवाओं की जिले के गैर निषिद्ध क्षेत्रों में ही इजाजत होगी और राज्य सरकार इन्हें फिर से खोलने पर फैसला कर सकती है। ऑरेंज और रेड जोन में बाजार को खोलने का अधिकार राज्य सरकारों को दिया जा सकता है, जो गैर आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को खोलने के लिए ऑड इवन नीति अपना सकती है। रेड जोन में भी निषिद्ध क्षेत्र को छोड़कर गैर आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए ई कॉमर्स कंपनियों को इजाजत दी जा सकती है। ग्रीन और ऑरेंज जोन में पहले ही ई कॉमर्स कंपनियों द्वारा गैर जरूरी वस्तुओं की बिक्री की इजाजत है। वायरस के कारण बुरी तरह प्रभावित महाराष्ट्र, मुंबई, उसके उपनगरीय इलाकों और पुणे में बंद के सख्त उपाय चाहता है और किसी तरह के अंतर राज्य या अंतर जिला परिवहन के खिलाफ है। वहीं गुजरात प्रमुख शहरी केंद्रों में आर्थिक गतिविधियों को फिर से शुरू करने के पक्ष में है। महाराष्ट्र के बाद देश में संक्रमण के मामलों के लिहाज से गुजरात दूसरे नंबर पर है। अधिकारी ने कहा कि दिल्ली, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और केरल समेत कुछ राज्य आर्थिक गतिविधियों को खोलने के पक्ष में हैं। माना जा रहा है कि पर्यटन उद्योग को पटरी पर लाने के लिए केरल ने रेस्टोरेंट और होटलों को फिर से खोलने का सुझाव दिया है। बिहार, झारखंड और उड़ीसा में हाल ही में प्रवासी मजदूरों की वापसी के बाद कोविड-19 के मामलों में तेजी आई है और वे चाहते हैं कि बंद जारी रहे और लोगों की आवाजाही पर सख्ती हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 मार्च को पहली बार 21 दिनों के लिए बंद की घोषणा की थी। इससे पहले 3 मई तक और फिर 17 मई तक बढ़ा दिया गया था। करते हैं अगली खबर की तरफ।
फार्मर प्रोटेस्ट। फिर दिल्ली कूच की तैयारी में किसान, 13 अप्रैल से जंतर मंतर में अनशन की मांगी इजाजत। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार के कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर दिल्ली के 3 तरफ बॉर्डर पर बैठे किसान अब एक बार फिर दिल्ली कूच करने की तैयारी में हैं। किसान महासभा के रामपाल जाट ने गुरुवार को नई दिल्ली डीसीपी ऑफिस में दिल्ली के जंतर मंतर पर कृषि कानूनों की वापसी की मांग को लेकर प्रस्तावित अनिश्चितकालीन धरने की इजाजत लेने के लिए आवेदन किया है। रामपाल जाट ने कहा कि हमारा उद्देश्य किसी से बैर लेना नहीं, बल्कि किसानों की भलाई के लिए इन कानूनों में बड़े संशोधन या इनकी वापसी की मांग के लिए सकारात्मक लड़ाई लड़ना है। रामपाल जाट ने कहा कि इसके लिए हमने 13 अप्रैल से दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने, क्रमिक अनशन, उपवास को लेकर नई दिल्ली डीसीपी ऑफिस में अनुमति के लिए आवेदन किया है। इस संबंध में दिल्ली पुलिस की ओर से चाही गई सभी औपचारिकताएं पूरी कर दी गई हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि इस धरने के लिए हमें इजाजत मिल जाएगी। डटे हुए हैं किसान। केंद्र सरकार की ओर से लागू किए गए 3 कृषि कानूनों को निरस्त कराने की मांग को लेकर किसान संगठन अभी पूरी तरीके से अड़िग हैं। पिछले 4 माह से जारी किसान आंदोलन अभी दिल्ली की तीनों सीमाओं के साथ साथ कई राज्यों में लगातार चल। दिल्ली के तीनों बॉर्डर की बात करें तो इसमें गाजीपुर बॉर्डर में किसानों की तादाद इसलिए ज्यादा नजर आती है कि वहां पर इसका पूरा मोर्चा राकेश टिकैत संभाले हुए हैं। वहीं संयुक्त किसान मोर्चा के दूसरे नेता भी लगातार आंदोलन स्थल पर पहुंचते रहते हैं। इसके साथ ही वहां पर कोई ना कोई नई गतिविधियां भी किसान आंदोलन को लेकर शुरू की जाती रहती हैं। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।